मैंने अपने पूर्व प्रेमी की मूर्ति बनाकर उसे बेसमेंट में छुपा रखा था ताकि वह मेरे लिए बच्चे पैदा करे। उसके भागने से रोकने के लिए मैंने उसके हाथ बांध दिए, उसके दोनों पैर काट दिए और उसे लोहे की रिंग से एक पोस्ट से बांध दिया। वह जरा सा भी हिलता तो कीलें उसकी खाल को चीर देती, पर वह कोई असली इंसान नहीं था। वह लकड़ी की बनी एक स्टैच्यू थी, मेरे अपने हाथों की बनाई हुई। मैं एक अत्यंत जुनूनी मूर्तिकार हूँ। मेरे लिए पूर्णता ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मुझे तो यह विश्वास भी है कि किसी जीवित आत्मा को एक स्टैच्यू के भीतर कैद किया जा सकता है। इन दिनों मैं अपने पूर्व प्रेमी के चेहरे पर आधारित एक नई मूर्ति पर काम कर रही थी। कुछ रात पहले पड़ोसियों के शोर से मेरी नींद टूट गई। क्रोध में जब मैंने उनके दरवाजे पर दस्तक दी तो अचानक वही सामने खड़ा था और उसके साथ उसकी वर्तमान प्रेमिका भी। मैं कुछ कहे बिना वापस अपने घर लौट आई। उसे किसी और के साथ देखना मुझे भीतर तक जला गया। उसका प्रेम किसी और के साथ बांटता देखना मेरे लिए असहनीय था। जब वे लोग बाहर गए तो मैंने दीवार में एक छोटा सा छेद करके उनकी दिनचर्या पर नजर रखना शुरू किया। दीवार के उस पार वही था जो कभी मेरा था, पर अब किसी और का हो चुका था। उन्हें साथ देखकर मैं भीतर से टूटने लगी। मैं उसे फिर से पाना चाहती थी। अगले दिन मुझे ऑनलाइन एक अजीब सा पोस्ट मिला। एक दूरस्थ गांव का जिक्र था जहां एक प्राचीन रिचुअल लकड़ी में जीवन भर सकता था। वहां का पता मिलते ही मैं उस गांव पहुंच गई। रात में एक रहस्यमयी सेरेमनी चल रही थी। एक व्यक्ति ने मास्क पहन रखा था। उसने एक बाज के पंजे को काटा और उसका रक्त धागे की तरह घूमता हुआ एक विशाल बाज की मूर्ति पर गिरा। वह मूर्ति अचानक फैलने लगी और असली ईगल बनकर उड़ गई। वहां खड़े बाकी मास्क पहने लोगों के पीछे भी आत्माओं जैसी छायाएं दिखाई दे रही थीं। सब कुछ वास्तविक प्रतीत हो रहा था। लकड़ी में आत्मा प्रवेश कर सकी थी। मैं उत्साह से कांपती हुई घर लौटी। मुझे लगा कि अब मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकी हूँ। उसी रात मैंने अपने पूर्व प्रेमी को चाय पर बुलाया। जानबूझकर एक टूटा हुआ कप दिया ताकि उसकी उंगली किनारे से कट जाए। जैसे ही वह घायल हुआ मैंने झुककर वह टुकड़ा निकाला और उसका हाथ पकड़ लिया। वह मुझे पीछे हटाने लगा और उसी खींचातानी में मैं उसकी उंगली काट बैठी और मुझे उसका रक्त मिल गया। यही वह क्षण था जब उसकी बिल्कुल वैसी ही लकड़ी की रेप्लिका बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, मेरी एकमात्र इच्छा पूरी करने के लिए।